ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें संसार के खेल को साक्षी होकर देखना सिखाया। बंधनों में रहते बंधनों से मुक्त होना सिखाया। जैसे ब्रह्मा बाप कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त रहे, संबंध निभाते संबंधों के बंधन से मुक्त रहे, धन साधनों का प्रयोग करते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था में रहे, किसी भी प्रभाव में किसी भी आकर्षण में कभी नहीं आए। हम सब भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर आकर्षण से, प्रभाव से, पुराने संस्कारों से भी मुक्त रहेंगे। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि ये जो ईश्वरीय बचपन है, इसको कभी भुला नहीं देना। वो दिन जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, शिव बाबा को पहचानते हैं, दिल से बाबा कहते हैं, ज्ञान मार्ग में चलना शुरू करते हैं, इस ईश्वरीय बचपन को कभी भूलना नहीं। माया भुला देती है। ये बचपन बहुत ही सुंदर है। जब आप शिव बाबा के बने, उन्हें आप याद करते हो, निश्चय बुद्धि बनते हो। बख्तावर वो बच्चे हैं जिन्हें बाबा में कभी संशय नहीं आता कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ हंसते खेलते गाते हुए बितानी है। इसमें हम प्रिंस प्रिंसेस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये राजयोग है, ना कि प्रजा योग। आप आए ही हो राजयोग सीखकर स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। बहुत खुशी होनी चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर ये भी पता हो उनसे हमें क्या प्राप्ति होती है। जिन्हें निश्चय है वो रूहानी नशे में रहते हैं, वो मुरली कभी मिस नहीं करते हैं। इस मुरली के द्वारा रूहानी नशे को सदा बना के रखना है। याद की प्रैक्टिस बताते बाबा ने कहा कि जब तुम बच्चों को ये प्रैक्टिस हो जाएगी याद करने की, तो तुम सदा हर्षित रहेंगे। जब याद की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप माया से डरेंगे नहीं। आपकी माया के साथ बॉक्सिंग है, जीत आपकी निश्चित है। सदा हर्षित मुख रहना है, तो याद का अभ्यास करते रहो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। कुछ ने तुम बच्चों को ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है। तुम बच्चों को ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है। नशा रहे हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। शिव बाबा को तो कभी किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं। नशा रहे हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। यह प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उससे पढ़ने की जरूरत नहीं। गीता बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। ओम शांति। ये गीता खास बच्चों के लिए। भले है गीत फिल्मी, परंतु कुछ गीत है ही तुम्हारे लिए। जो सपूत बच्चे हैं
उनको गीत सुनते समय उसका अर्थ दिल में लाना होता है। सपूत बच्चे क्या करते हैं, जो गीत चल रहा है उसका अर्थ बुद्धि में लेकर आते हैं। बाबा समझाते, मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो, जब बच्चा बने तभी बाप के वर्षे की भी याद रहे। बच्चा ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बच्चों को स्मृति रहती है, हम भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि हैं सबको भुलाना होता है, एक बिगर दूसरा को याद ना आए। अटेंशन देंगे, देह देह के संबंध सबको भुलाना होता, एक को याद करना पड़े। एक के बिगर को याद ना आए, देह भी याद ना आए। देह अभिमान को तोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में आने से अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टा गिरा देते हैं। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे, खिले हुए रहेंगे, खिले हुए फूल की तरह से रहेंगे। याद में रहेंगे तो सदा खिले हुए रहेंगे। याद को भूलने से फूल मुरझा जाता है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मत करेंगे बाबा की मदद मिलेगी। बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे, क्योंकि उनका माई बाप फिर है रावण माया, तो उनसे मदद मिलेगी गिरने की। तो ये गीत सारा तुम बच्चों पे बना हुआ है। कौन सा गीत? बचपन के दिन भुला ना देना। बाप को याद करना है, याद नहीं किया तो जो आज हंसे कल फिर रोते रहेंगे। याद करने से सदा हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक हैं। लिखा है युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु इसमें हिंसक युद्ध की तो बात ही नहीं। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है, तो जरूर बाबा को याद करना पड़े, तब तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि बैठ दिखाई। ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण अक्षर सुना तो स्थूल रूप में हथियार दे दिए। वास्तव में यह है ज्ञान की बातें। ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। वास्तव में ज्ञान की बातें हैं, बाकी इतनी भुजाएं आदि तो किसी को होती नहीं। तो ये युद्ध का मैदान है। योग में रह शक्ति लेकर विकारों पर जीत पानी है। योग में रहकर शक्ति लेकर विकारों पे जीत पानी है। बाप को याद करने से वर्षा याद आएगा। वारिस ही वर्षा लेते हैं, वारिस नहीं बनते तो फिर प्रजा बन जाते हैं। यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं। ये समझानी बाप के सिवाय कोई दे ना सके। बाबा कहते हैं मुझे साधारण तन का आधार लेना पड़ता, प्रकृति का आधार लेने बिगर तुम्हें मैं राजयोग कैसे सिखाऊं। 5 तत्वों से बनी ये देह प्रजापिता ब्रह्मा का मुझे आधार लेना होता, नहीं तो मैं योग कैसे सिखाऊं। आत्मा शरीर को छोड़ देती तो फिर कोई बातचीत हो नहीं सकती। फिर जब शरीर धारण करे, बच्चा थोड़ा बड़ा हो, तब बाहर निकले, बुद्धि खुले। छोटे बच्चे होते ही पवित्र हैं, उनमें विकार होते नहीं। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतरते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं। बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, इसलिए बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं। बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते। तो तुम बच्चे जानते हो, ये शरीर छोड़कर हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आगे भी हम बने थे, फिर बनते हैं। ऐसे से ख्यालात स्टूडेंट्स को रहते, ये भी उनकी बुद्धि में आएगा जो बच्चे होंगे, और फिर वफादार फरमान बरदार हो श्रीमत पर चलते होंगे, नहीं तो श्रेष्ठ पद पा ना सके। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, ऐसे नहीं कि वो पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं, नहीं, टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, उनको नॉलेजफुल कहते हैं। यहाँ पर जो भी टीचर हैं उनका भी कोई टीचर होता है जिनसे वो पढ़ते हैं। शिव बाबा कभी किसी से पढ़ा नहीं, उस जैसा कोई टीचर हो नहीं सकता, उनको नॉलेजफुल कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई नहीं जानते। पहले तो निश्चय चाहिए कि वो बाप है। अगर किसी की तकदीर में नहीं तो अंदर में खिटखिट चलती रहेगी, पता नहीं चल सकेंगे या नहीं।
बाबा ने समझाया, जब तुम बाप की गोद में आएंगे तो ये विकारों की बीमारी जोर से बाहर निकलेगी। बहुत ध्यान से सुनेंगे। फिर डर जाते हैं, पहले तो ये नहीं था, अब होने लगा, पहले व्यर्थ नहीं चल रहा था, अब चलने लगा। बाबा कहते सब आपके एग्जाम है, आपको इसमें हिलना नहीं। बाप को याद करेंगे तो बीमारी बाहर निकलेगी। वैद्य लोग भी कहते हैं बीमारी उथल खाएगी। बाबा भी कहते तुम बच्चे बनेंगे तो देह अभिमान की, काम क्रोध आदि की बीमारी बढ़ेगी, नहीं तो परीक्षा कैसे हो। कहां भी मूंझो तो पूछते रहो। जब तुम रुस्तम बनते हो तब माया खूब पछाड़ती है। जब आप शक्तिशाली बनते हो माया खूब पछाड़ती है। तुम बॉक्सिंग में हो, बच्चा नहीं बने तो बॉक्सिंग की बात ही नहीं। वो तो अपने ही संकल्प विकल्पों में गोते खाते हैं, ना कोई मदद ही मिलती है। बाबा समझाते, मम्मा बाबा कहते हो तो बाप का बच्चा बनना पड़े। फिर वो दिल में पक्का हो जाता, ये हमारा रूहानी बाप है। शिव बाबा हमारे रूहानी बाप हैं। बाकी युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं कि पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे या नहीं, उसको कमजोर कहते हैं। इसमें शेर बनना पड़े। पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए, बाबा से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिखकर भेजते हैं, बाप को ही सर्टिफिकेट देना है। इनसे भले छिपाएं, शिव बाबा से तो नहीं छिपा सकते। कोई ब्रह्मा बाबा से छिपा भी सकता है, शिव बाबा से तो नहीं छिपा सकते। बहुत हैं जो छिपाते हैं, परंतु उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा होता ही है। सत्युग त्रेता में सब अच्छा ही अच्छा होता। अच्छा बुरा पाप पुण्य यहाँ होता, वहां दान पुण्य भी नहीं किया जाता, है ही प्रारब्ध। यहाँ हम टोटल सरेंडर होते हैं। तो बाबा 21 जन्म के लिए रिटर्न में देते हैं। फॉलो फादर करना है। अगर उल्टा काम करेंगे तो नाम भी बदनाम करेंगे। उल्टा काम करेंगे तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे, इसलिए शिक्षा भी देनी पड़ती। रूप बसंत भी सबको बनना है। हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया, हमें फिर दूसरों को पढ़ाना है। सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी है, और कोई शास्त्रों की बात नहीं। मुख्य है गीता, बाकी है उनके बाल बच्चे, उनसे कोई का कल्याण नहीं होता। मेरे को कोई भी नहीं मिलता, मैं ही आकर फिर से सहज ज्ञान राजयोग सिखाता हूं। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, उस सच्ची गीता द्वारा वर्षा मिलता। बाबा आकर के गीता ज्ञान देते हैं। बाबा कहते तुम्हें वापिस जाना है, स्वर्ग का वर्षा मिलता है पढ़ाई से। फिर जो जितना पढ़ेगा, बाबा सम्मुख पढ़ाते हैं। जब तक निश्चय नहीं कि कौन पढ़ाते हैं तो समझेंगे क्या, प्राप्ति क्या कर सकेंगे। फिर भी बाप से सुनते रहते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। जितना सुख मिलेगा फिर औरों को सुख देंगे। प्रजा बनाएंगे तो खुद राजा बन जाएंगे। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ है, हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम प्रिंस बनेंगे। स्टूडेंट जानते हैं हमें प्रिंस बनना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। ये प्रिंस प्रिंसेज बनने का कॉलेज है। वहां प्रिंस प्रिंसेज का कॉलेज अलग होता। विमानों में चढ़कर जाते हैं, विमान भी वहां के फुल प्रूफ होते हैं, कभी टूट ना सके, कभी एक्सीडेंट होना ही नहीं है। कोई भी किस्म का कोई एक्सीडेंट नहीं होता। ये बातें समझने की हैं। बहुत ही सुंदर बात है ये कि वहां निश्चिंत रहते हैं, किसी का कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होता। विमान आदि फुल प्रूफ होते हैं। तो एक तो बाबा से पूरा बुद्धि योग रखना है, दूसरा बाबा को अपना समाचार देना है, कौन कौन कांटों से कलियां बने हैं। बाबा से पूरा कनेक्शन रखना पड़े, जो फिर टीचर भी डायरेक्शन देते रहे, कौन वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कांटों से कली तो बने, फिर फूल तब बने जब बच्चा बने, नहीं तो कली के कली रहेंगे, अर्थात प्रजा में आ जाएंगे। अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा ही पद पाएगा। ऐसे नहीं कि एक के दौड़ने से हम उसका पूंछ पकड़ लेंगे। कई कहते हैं ना हम तो पूंछ पकड़ के ही पार हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि ऐसे कोई पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे। भारतवासी ऐसा समझते हैं, परंतु पूंछ पकड़ने की बात नहीं, जो करेगा सो पाएगा। जो पुरुषार्थ करेगा 21 पीढ़ी
उसकी प्रारब्ध बनेगी। बूढ़े तो जरूर होंगे परंतु अकाले मृत्यु नहीं होती। कितना भारी पद है। बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर खुली है, वारिस बना है, अभी पुरुषार्थी हैं, फिर रिपोर्ट भी करते हैं बाबा ये विघन आते हैं, ये होता है। हर एक को पोता मिल देना होता। इतनी मेहनत और कोई सत्संग में नहीं होती। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं। लड़ाई में मैसेज लाने वाले भी चाहिए ना। लड़ाई का ये मैदान है, यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है, दिल खुश होती है। बाहर गए और बगलों का संग मिला, खुशी उड़ जाती है। बाहर जाते हैं, बगलों का संग मिलता है, खुशी उड़ जाती है। वहां माया की धूल है ना, इससे पक्का बनना पड़े। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते, कितनी फैसिलिटीज देते हैं। बाबा बच्चों को कितनी सुविधाएं भी देते हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो अच्छा अच्छा कह के फिर गुम हो जाते हैं। कोई विरला ही खड़ा हो सकता है। यहाँ ज्ञान का नशा चाहिए। शराब का भी नशा होता है ना। कोई दिवाला मारते हो, शराब पिया हो, नशा चढ़ा हो, समझेगा हम राजाओं का राजा है। यहाँ तुम बच्चों को रोज ज्ञानामृत का प्याला मिलता, धारणा करने के लिए दिन प्रतिदिन ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलती हैं तो बुद्धि का ताला खुलता जाता। इसलिए मुरली कैसे भी करके पढ़नी है या सुननी है। रोज सुनते हैं तो ईश्वरीय नशा चढ़ता है, कभी कभी सुनते हैं तो कभी कभी चढ़ता है। जैसे गीता का रोज पाठ करते हैं, यहाँ रोज बाबा से पढ़ना पड़े, पूछना चाहिए मेरी उन्नति नहीं होती, क्या कारण है, आकर समझना चाहिए। आएंगे भी वो जिन्हें पूरा निश्चय है कि वो हमारा बाप है। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ कर रहा हूं निश्चय बुद्धि होने के लिए। निश्चय तो एक ही होता है, उसमें परसेंटेज नहीं होती। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। यहाँ हजारों पढ़ते हैं फिर भी कहीं निश्चय कैसे करूं, उसे क्या कहेंगे। रोज पढ़ते हैं फिर पूछे कि निश्चय कैसे करूं। बख्तावर वो जो बाप को पहचान ले और मान ले। कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, उनकी गोद में जाने से निश्चय हो जाता है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे हो, यह है राजयोग। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है तो स्वर्ग का मालिक बनाते। निश्चय नहीं होता तो तुम्हारी तकदीर में नहीं और कोई क्या कर सकते। नहीं मानते तो तदबीर कैसे हो सकती। ये वो लंगड़ाता ही रहेगा। निश्चय नहीं तो लंगड़ाता चलेगा। बेहद बाप से भारतवासियों को कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता। देवता होते हैं स्वर्ग में, कलयुग में तो राजाई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। पतित दुनिया है, उसको पावन दुनिया बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा। जब दुनिया पतित बन जाती तो बाप पावन नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा। तकदीर में नहीं तो समझते नहीं। ये बिल्कुल सहज समझने की बात है। लक्ष्मी नारायण ने राजाई की प्रारब्ध कब पाई, जरूर आगे जन्म में कर्म किया तब प्रारब्ध पाई। श्री लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक है तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म अथवा राजयोग सिवाय बाप के कोई भी सिखा नहीं सकता। अभी सबका अंतिम जन्म है, बाप राजयोग सिखा रहे हैं। द्वापर में थोड़े राजयोग सिखाएंगे, द्वापर के बाद सतयुग थोड़ा ही आएगा। यहाँ तो बहुत अच्छी रीति समझ कर जाते हैं, बाहर जाने से खाली हो जाते हैं। जैसे डिब्बी में ठीकरी रह जाती है और रतन निकल जाते हैं। ज्ञान सुनते सुनते विकार में गिरे तो खलास। बुद्धि से ज्ञान रत्नों की सफाई हो जाती। ऐसे भी बहुत लिखते हैं। बाबा मेहनत करते करते आज गिर गया माना कुल को कलंक लगाया, तकदीर को लकीर लगा दी। घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई अकर्तव्य करते हैं तो कहते हैं ऐसा बच्चा तो मुआ भला। तो ये बेहद का बाप भी कहते हैं कुल कलंकित मत बनो। यदि विकारों का दान देकर वापस लिया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है, जीत पानी है। चोट लगती है तो फिर खड़े हो जाओ। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो जाएंगे। बाबा समझाते बहुत हैं परंतु कोई ठहरे भी। माया बड़ी तीखी है। पवित्रता का प्रण कर लिया फिर गिरते हैं तो चोट बड़े जोर से लगती है। बेड़ा पार होता है पवित्रता से। प्योरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था। पवित्रता थी
तो भारत का सितारा चमकता था और अब घोर अंधियारा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं, बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी है। वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पे चलते रहना है। रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान बख्तावर बनने के लिए बाबा में कभी संशय ना आए। इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं, बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी है। वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पे चलते रहना है। रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान बनने के लिए बाप में कभी संशय न आए। वरदान है ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्म के बंधन में नहीं फंसे। संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे। वो धन और साधनों के बंधन से मुक्त रहे। जिम्मेवारियां संभालते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। जिम्मेवारी संभालते भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में नहीं बंधना। संस्कार स्वभाव प्रभाव और दबाव के बंधन में नहीं आना। तब कहेंगे बंधन मुक्त, कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त आत्मा। जैसे ब्रह्मा बाबा किसी भी बंधन में नहीं बंधे, ऐसे को कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। ब्रह्मा बाप कर्म करते कर्म के बंधनों में नहीं फंसे। संबंध निभाते संबंध के बंधनों में नहीं बंधे। धन और साधनों के बंधन से मुक्त रहे। जिम्मेवारी संभालते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में नहीं बंधना। संस्कार स्वभाव प्रभाव और दबाव के बंधन में नहीं आना। तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। स्लोगन है तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। तमोगुणी वायुमंडल में अपने को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। आज हम अभ्यास करेंगे मैं साक्षी दृष्टा हूं। हर दृश्य को हर्षित मुख होकर देखना है। अपने इस ईश्वरीय बचपन को याद रखना है। चलते फिरते अपने को याद दिलाना है हम प्रिंस प्रिंसेस बन के आए हैं, बनने के लिए आए हैं। हंसते खेलते गाते खुशी खुशी इस जीवन का आनंद लेना है। कुछ पल के लिए आत्मिक स्वरूप में टिक कर देह भान से न्यारे हो जाए। देह में होते देह से न्यारी अवस्था का अनुभव करें। देह और दुनिया से दूर मैं मूल वतन की ओर जा रही। बाबा के साथ बैठकर संसार के खेल को देख रही हूं। मैं बाप समान सीट पर हूं, साक्षी दृष्टा हूं। कोई भी दृश्य जैसा भी है मैं उनके प्रभाव से मुक्त हूं।
पुराने संस्कार के बंधन से भी मुक्त हो। मैं साक्षी दृष्टा हूं। बाबा की शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता देखे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम